बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी और आज हम चैप्टर नंबर 18 का लेक्चर नंबर 22 डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा आज का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हाँ जी बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन या ह्यूमंस जो है आज हम स्टडी करने जा रहे हैं और इसके हम या कंपोनेंट्स जो हैं 4 कंपोनेंट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। पहला कंपोनेंट जो है उसको हम नाम देते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस। दूसरा कंपोनेंट जो है उसको हम नाम देते हैं असेसरी डक्ट्स का। तीसरा कंपोनेंट जो है उसको हम नाम देते हैं असेसरी ग्लैंड्स का। और चौथा कंपोनेंट जो है उसको हम नाम देते हैं मेल कपुलेटरी आर्गन, जिसको हम पिनस का नाम देते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं ह्यूमंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी टेस्टिस को। TIS सिंगुलर है और TES जो है टेस्टिस, इसको हम प्लूरल के लिए लिखते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिस है जी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पेयर प्रेजेंट होता है, यानी 2 टेस्टिस प्रेजेंट हैं जो कि बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, स्क्रोटम का नाम देते हैं। साथ साथ डायग्राम जो है इसमें आप इसको क्लियर करते जाएंगे। ये जो है इसको हम नाम देते हैं टेस्टिस का, और इसके बाहर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम नाम देते हैं स्क्रोटम का। तो ये है पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट जो है उसको हम नाम देते हैं मेल कपुलेटरी आर्गन का, और मेल कपुलेटरी आर्गन जो है उसको हम नाम देते हैं पिनस का। मेल कपुलेटरी आर्गन विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, वो वाला ऑर्गन जिसको इस्तेमाल किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म इनलॉज्ड करने के लिए, स्पर्म को ट्रांसफर करने के लिए, उसको हम पीनस या मेल कपुलेटरी आर्गन का नाम देते हैं। और इसकी लेबलिंग जो है ये आप देख सकते हैं सामने डायग्राम में, पीनस। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, जिसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का। स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इन द टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, या इसको हम गैमीटोजेनेसिस का नाम भी देते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। हाँ जी, जो टेस्टिस हैं उनके अंदर बहुत सारी कन्वोल्यूटेड बल खाई हुई टिब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और उन टिब्यूल्स को हम नाम देते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स का। Each testis consist of highly complex duct system, यानी हर जो टेस्टिस है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स जो है वो डक्ट्स का सिस्टम प्रेजेंट होता है। उस सिस्टम को हम सेमनीफेरस टिब्यूल्स का नाम देते हैं। इन विच रिपीटेड डिविजन्स बाय द सेल्स ऑफ द जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। इन्हीं सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर बहुत सारी डिविजन्स होती हैं जिनको हम माइटोसिस का नाम देते हैं। और वो डिविजन्स किसके अंदर होती हैं, सेमनीफेरस टिब्यूल्स की जो वाल्स हैं जिसको हम जर्मिनल एपिथेलियम का नाम देते हैं, उसके अंदर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये डिप्लॉइड सेल होते हैं जो कि स्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं। फिर स्पर्मेटोगोनिया जो है वो अपने साइज में इंक्रीज करते हैं, फिर डिफरेंशिएट होते हैं और अनदर टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं बाय माइटोसिस, और उन सेल्स को हम नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का। ये सेल जो हैं ये प्रोड्यूस होते हुए हैं बाय द माइटोटिक डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। अब अगला स्टेप जो है वो क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं मियोसिस के जरिए, और उस मियोसिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं सेल्स जो कि हैप्लॉइड होते हैं, और इन सेल्स को हम नाम देते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का। अगर आपको यहां पे डायग्राम दिखाई जाए तो यहां पे आप देख सकते हैं ये टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर बहुत सारी कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स हैं जिनको हम सेमनीफेरस टिब्यूल्स का नाम देते हैं। ये एक सेमनीफेरस टिब्यूल दिखाई गई है। इस एक सेमनीफेरस टिब्यूल्स की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। इसका दरमियान में जो खाली जगह प्रेजेंट होती है वो ल्यूमन खाली जगह इनर स्पेस ऑफ सेमनीफेरस टिब्यूल्स कहलाती है।
और बाहर वाली जो ये सेल मेम्ब्रेन यानी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसको नाम देते हैं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स का। इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर डिवीजन होती है और स्पर्मेटोगोनिया जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये स्पर्मेटोसाइट्स लिखे हुए हैं, या इनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस होती है जिसको हम मियोसिस 1 कहते हैं, और इसके नतीजे में 2 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का नाम देते हैं। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं इनके अंदर डिवीजन्स होती हैं, उस डिवीजन को हम मियोसिस 2 का नाम देते हैं, और मियोसिस 1 के दौरान जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो हाफ हो चुके होते हैं। फिर मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोजोआ मियोसिस 2 के जरिए डिवाइड करते हैं और हैप्लॉइड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम स्पर्मेटिड्स या इमैच्योर स्पर्म्स का नाम देते हैं। तो स्पर्मेटिड्स जो हैं ये प्रोड्यूस हुए बाय द सेकंड मियोसिस डिवीजन फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और ये इमैच्योर स्पर्म्स कहलाते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ होती है यानी कि 23 होती है। फिर एक प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस का। ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ। स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं? वो वाला प्रोसेस जिसके अंदर इमैच्योर स्पर्म्स जो हैं ये कन्वर्ट होते हैं मैच्योर स्पर्म्स के अंदर। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस का। और इस प्रोसेस के अंदर जो स्पर्म है उसकी हेड्स की फॉर्मेशन होती है और उसकी टेल की फॉर्मेशन होती है, ताकि ये स्पर्म जो है वो आसानी से मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो है उसके अंदर ये मूव कर सके। तो ये स्पर्म सेल्स हैप्लॉइड हैं जिनको हम स्पर्मेटोजोआ का नाम भी देते हैं या मैच्योर स्पर्म्स का नाम भी देते हैं। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स ने प्रोड्यूस किया स्पर्मेटिड्स। इवेंचुअली अचानक से मियोसिस 2 होती है और स्पर्मेटिड्स जो हैं ये डिफरेंशिएट होते हैं इनटू मैच्योर स्पर्म। आपकी बुक में ये सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है इधर से इतनी। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पर्मियोजेनेसिस का। नेक्स्ट हमारे पास है जी जो जर्मिनल एपिथेलियम या जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स को हम नाम देते हैं सर्टोली सेल्स का। ये सर्टोली सेल जो है इनका फंक्शन क्या है? ये फ्लूइड रिलीज करते हैं, फ्लूइड सेक्रीट करते हैं जो कि स्पर्म को लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है जब स्पर्म जो है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं। तो ये फंक्शन शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अहम है। राइट फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ये 3 फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं, एक लिक्विड मीडियम, दूसरा प्रोटेक्शन और तीसरा नरिशमेंट टू स्पर्म्स। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा कंपोनेंट है जी एक्सेसरी डक्ट्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर एक्सेसरी डक्ट्स भी प्रेजेंट होती हैं। वो एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी हैं इनको हम यहां पे डिस्कस करते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं उनके बाद एक डक्ट पाई जाती है जिसको हम वेजा एफ्रेंशिया का नाम देते हैं। फिर वेजा एफ्रेंशिया जो है वो आती है और बनाती है ट्यूब्स को जो कि टेस्टिस के बाहर होती हैं, और उन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं एपिडाइडिमस। एपिडाइडिमस जो है वो आगे फ्लो करती है और डक्ट प्रोड्यूस करती है जिसको स्पर्म डक्ट या वेज डिफरेंशिया का नाम देते हैं। स्पर्म डक्ट का दूसरा नाम है वेज डिफरेंशिया। फिर वेज डिफरेंशिया होती हुई जाती है इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर। इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है वो आगे मिलती है यूरिथ्रा के साथ और एक डक्ट बन जाती है जिसको हम यूरिथ्रा या यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम देते हैं। और यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है वो आउटसाइड पिनस के जरिए क्या कर दी जाती है? बाहर स्पर्म्स या यूरिन पेशाब जो है उसको आउटसाइड द बॉडी रिमूव कर दिया जाता है। बेटा एनुअल एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, आप नोट कर लेंगे। राइट द पाथवे फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। राइट द पाथवे फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
इसको आप फ्लो शीट डायग्राम में लिखेंगे। सबसे पहले आप नोट कर ले इसे, अपना बॉल पेन और नोटबुक जो है वो साथ ले लें। मैं यहाँ पे इसका आंसर बता रहा हूँ। सबसे पहले स्पर्म जो है वो सेमनीफेरस टिब्यूल्स से वेजा अफ्रेंशिया के अंदर, वेजा अफ्रेंशिया से एपिडाइडिमस से स्पर्म डक्ट या इसका दूसरा नाम है वेज डिफरेंशिया। स्पर्म डक्ट के बाद या वेज डिफरेंशिया के बाद स्पर्म जो हैं वो आते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर, इजैक्यूलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा जिसको हम यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम भी देते हैं, और फिर ग्लैंड्स पीनस जो है इससे आउटसाइड द बॉडी जो है ये रिलीज कर दिए जाते हैं। ये है पाथवे फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीसरा कंपोनेंट था जिसको हमने असेसरी डक्ट्स का नाम दिया। चौथा कंपोनेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, डायग्राम में तो बताया हुआ है लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो है जी असेसरी ग्लैंड्स। पहला जो ग्लैंड है उसको हम नाम देते हैं सेमिनल वेजिकल का। दूसरा ग्लैंड जो है उसको हम नाम देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड का, या प्रोस्टेट ग्लैंड का दूसरा नाम है काउपर्स ग्लैंड। और तीसरा ग्लैंड जो है उसको हम नाम देते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का। ये तीनों ग्लैंड जो हैं ये अपनी सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, और इन तीनों सेक्रीशंस का फंक्शन होता है कि वो स्पर्म को फूड प्रोवाइड करें, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करें, स्पर्म की प्रोटेक्शन करें, और तीसरा स्पर्म को लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करें, सलाइनी सेक्रीशंस प्रोवाइड करें, ताकि स्पर्म जो हैं वो इन डक्ट से आसानी से पास आउट हो जाएं। इनको पास होने में कोई परेशानी या कोई आप कह सकते हैं नैरोनेस जो है या कोई फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस ना हो। तो ये था चौथा कंपोनेंट जिसको हमने नाम दिया असेसरी ग्लैंड्स का। यहां पे आप देखें आपकी बुक के अंदर एक मिस्टेक भी है, उसको ठीक करेंगे। द स्पर्म्स आर देन ट्रांसफर टू द मेन डक्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इसको हम नाम देंगे वेजा अफ्रेंशिया का। आपकी बुक के अंदर वेजा डिफरेंशिया लिखा हुआ है। वेजा अफ्रेंशिया विच फॉर्म्स हाईली कन्वोल्यूटेड एपिडाइडिमस के बाद आप लिखेंगे वेज डिफरेंशिया। वेज डिफरेंशिया का दूसरा नाम है स्पर्म डक्ट। द स्पर्म्स देन पास थ्रू द यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिनोजेनिटल का नाम इसको क्यों देते हैं? क्योंकि एक ही डक्ट है फॉर द पैसेज ऑफ यूरिन एंड फॉर द पैसेज ऑफ स्पर्म्स। इस वजह से इस डक्ट को यूरिनोजेनिटल डक्ट का नाम देते हैं एंड आर डिस्चार्ज आउट। जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है उसका आंसर आप इधर से भी लिख सकते हैं, द स्पर्म से लेकर डिस्चार्ज आउट तक। उसके बाद जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके बाहर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सेल्स को हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स का। इंटरस्टिशियल सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। उस हार्मोन को हम नाम देते हैं टेस्टोस्टेरोन का। This hormone is essential for the successful production of sperm. ये वाला हार्मोन जो है ये स्पर्म की प्रोडक्शन करवाता है and also control the development of male secondary sexual characters during puberty. और जब मेल जो है वो यंग होता है, बलूगत की एज पे पहुंचता है, तो मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, फॉर्मेशन ऑफ हेयर्स ऑन द फेस जो है ये प्रोड्यूस करवाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ हार्मोन नाउन एज टेस्टोस्टेरोन। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, और इसकी डायग्राम जो है ये आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई है। आप इस डायग्राम को खुद भी बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है और एनुअल एग्जाम में आ भी चुका है। ये डायग्राम नहीं तो आप लोग इंशाल्लाह जल्द ही लौटने वाले हैं वापस फिजिकल क्लासेस में, तो मैं ये डायग्राम अगर आप लोगों को मुश्किल लगे तो ये मैं बनवा भी दूंगा आप लोगों को। इसके अलावा ये वाली डायग्राम जो है ये बहुत ज़्यादा आसान है। पहले आप टेस्टिस की डायग्राम बनाएंगे, टेस्टिस के अंदर ये टिब्यूल्स शो करवाएंगे, सेमनीफेरस टिब्यूल्स, और फिर एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो सेमनीफेरस टिब्यूल का यहाँ पे शो करवाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और एक ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान में सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको नाम दिया है इंटरस्टिशियल सेल्स का।
और ये है इंटरनल डायग्राम है सेमनीफेरस टिब्यूल्स की। और इस प्रोसेस को हम, ये वाला प्रोसेस जो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, या इसको हम फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का नाम भी दे सकते हैं। और स्पर्माटिड्स से स्पर्म सेल्स का जो प्रोसेस है कन्वर्ट होने का, इसको स्पर्मियोजेनेसिस का नाम देते हैं। तो जो जो हेडिंग्स बनानी है वो सारी हेडिंग्स मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ये वाला पैराग्राफ जो है इसकी आप जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाया है वो वाला लिखेंगे, और बाकी तमाम हेडिंग्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।